जाहिर से बात है, क्योंकि स्कीम है, हमारे पास स्कीम नहीं है, लेकिन हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए लोग हमारे से बहुत मुश्किल से जुड़ते हैं। हम दिन रात लगा के यहाँ पे वर्कर ढूंढते थे, अरे किसको पकड़ के लाऊं, किसको पकड़ के लाऊं। बेचारा बिलाल साहब कब से झंडा उठा के यहाँ पे खड़े हैं, इनके साथ 2-3 लड़कियां होते थे कानीज, वो सारा धीरे धीरे नजर नहीं आया। पार्टी में अभी भी है लेकिन इतना एक्टिवली नहीं है। मैं उनको भी शाबाशी देना चाहता हूं। उसी तरह जब दराज यहां से डिस्ट्रिक्ट का मांग 2019 में काउंसिल कैंपेन के लिए मैं आया था, अभी अली मजाज साहब ने कहा, मैंने इसी तरह माइक लगा के मंच से बोला, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर से बात करके हमने जबान दिया, एक बार हम पे भरोसा करके देखो, हम आपको सूद समेत के साथ डिस्ट्रिक्ट देंगे। बहुत कम लोगों ने यकीन किया, बहुत कम लोगों ने। एक पुलिंग स्टेशन से 2, 4, 5, किसी एक पुलिंग स्टेशन से 70 लोगों ने यकीन किया, और जिन्होंने यकीन किया उनका भी दिमाग खराब कर दिया कुछ लोगों ने। सही सी बात। लेकिन हमारे कारकुन इतने कर्मठ थे, इतने डटे हुए थे, जब डिस्ट्रिक्ट को लेके मांग आगे किया, थोड़ा आप लोगों में भी खिंचातानी हुआ, तो हमारे एक ग्रुप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, भाई हम डिस्ट्रिक्ट चाहिए हमको। तो किसी ने बोला यार तुम लोग कैसे मांगते हो, सबको साथ दिए बगैर तुम पे एफआईआर ठोक देंगे। तो बोला कि मैं आज उस शब्द को दोहराना चाहता हूं। हमारे एक कार्यकर्ता ने बोला, हम पे 10 दफा एफआईआर डालो लेकिन हम डिस्ट्रिक्ट ला के रखेंगे। आज यहाँ पे खड़ा है हुसैन और इनके साथ जितने लोग हैं, ऐसे छोटे छोटे कार्यकर्ता जुड़ा के, हम लद्दाखी में कहावत होते, बड़े पत्थर को उठाने के लिए छोटे छोटे पत्थर काम आता है। तो आज मैं आप सबको गुजारिश करना चाहता हूं, आप सबके बीच जो आपको चेहरा पहचानते कि ये बीजेपी का कारकुन है, उनको गले मिलाओ, अभी उनको अभी शाबाशी दे दो, करो अभी गले मिलाओ, उनको शाबाशी दे दो, उनको हाथ मिलाओ, जितना भी आपके बीच बैठे हैं। क्योंकि जब डिस्ट्रिक्ट अनाउंस होता है उसके बाद जश्न मनाना थोड़ा आसान भी होता है, खुशी की बात भी होना भी चाहिए, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए पिछले 5-10 साल जिन्होंने ताना खाया, गाली खाया, लात खाया, आज उन सबको शाबाशी देने का हक बनता। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जो लोग हमारे साथ चलते थे उन्होंने प्यार से मांगा, जो लोग हमारे साथ नहीं चलते थे उन्होंने थोड़ा जोर से मांगा, लेकिन मांगा सबने। हमारा गोल एक था, इसलिए मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। आज द्रास के अवाम मटैन से लेके खारुल तक इस डिस्ट्रिक्ट के जश्न में जुड़े हुए हैं, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। श्री जमयांग सिरिंग नामग्याल, श्री जमयांग सिरिंग नामग्याल, श्री जमयांग सिरिंग नामग्याल। उसी के बीच हमारे नदीर साहब यहाँ पे ले से हम इसको जब जिम्मेवारी देते थे, बेचारा रात को यहाँ घुस के आते थे, 2-4 लोगों के पास जाते थे, कहीं खाना चाय मिलते थे, लेकिन लोगों का साथ बहुत कम मिलते थे। मैंने नजीर साहब को हमने कहा, जब मैं स्टेट प्रेसिडेंट में, अजीज साहब अब एक अच्छे लोगों को पकड़ के लिया, हमारे पास अच्छे लोग तो है लेकिन और जोड़ाओ लोगों को। तो नजीर साहब एक दिन ले आके बोला कि मैं एक बंदे को पकड़ के लाऊंगा। मैंने बोला ठीक है फंसाओ। वो क्या चाहते हैं? मैंने बोला वो हमारे साथ बात नहीं कर रहे, वो आपके साथ अलग से बैठना चाहते हैं। तो मैं नहीं जानता था, एक दिन आया किसी के घर में लेके गया तो बैठाया करी साहब के साथ। तो मैंने सोचा यार बंदे के शरीर देख के तो हड्डा कट्टा लग रहा है, थोड़ा बैकग्राउंड पता किया तो पैसा वाला भी है, फैमिली बैकग्राउंड का पता किया तो वो भी पॉलिटिकली फैमिली था। हमने सोचा ठीक है, बीजेपी में चर्चा किया, सभी लीडर ने बोला ले, तो मैं इनके साथ बैठा। मैंने बोला आपका क्या है, आपका मांग क्या है, आप क्या चाहते हो? मैं इस बात को आज दोहराना चाहूंगा। कारी साहब ने बोला मुझे ना कुर्सी चाहिए ना पैसा चाहिए,
मुझे सिर्फ 2 ही चीज चाहिए। कारी साहब ने बोला, बिलाल भी उस दिन उस कमरे में थे, कारी साहब ने बोला 2 ही चीज चाहिए। एक, दराज को डिस्ट्रिक्ट बनाओ। दूसरा, जितने भी सरकारी स्कीम है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, मरकजी सरकार का, रियासती सरकार का हो, काउंसिल का हो, सारे स्कीम यहां लगा के डेवलपमेंट करना चाहिए। हमने बोला भारतीय जनता पार्टी आपको जबान देते हैं, ये दोनों काम हम करके रहेंगे। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, थोड़ा या जल्दी या बाद में आगे पीछे होगा, काम ज्यादा होगा, लेकिन आपको हम ना विश्वास नहीं करेंगे, आपको ना कुछ नहीं करेंगे। फिर कारी साहब ने बोला लब्बैक, चल पड़ा साहब। कारी साहब ने भी गाली खाने में कसर नहीं छोड़ी, बहुत खाया। अभी कारी साहब का पेट देखो, जितना खाना खाया उससे ज्यादा गली खा के बाहर। लेकिन मैं कारी साहब और उनके बेटा शमीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज काफी अजीज लोग थे, मैं उनको आज याद करना चाहता हूं, और आगे भी इसी तरह हम दराज की खिदमत करते रहेंगे। आप लोगों ने मेंबर पार्लियामेंट के नाते मुझे एक बार मौका दिया, हालांकि दराज ने कम मौका दिया, लेकिन मौका दिया। कोई पुलिंग स्टेशन खाली नहीं छोड़ा आप लोगों ने। हम उस बात के एहसास, कोशिश किया आप लोगों को साथ लेके चले। जब भी मेरा दौरा यहां होता है, डक बंगले में लोगों से मिलना, और दराज के गांव गांव, चप्पा चप्पा, मटैन से लेके खारुल तक जितना हो सका कोशिश किया। और आप सब इस बात के गवाह हैं, पहले जो स्कीम यहां नहीं पहुंचते थे, वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम, स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम आज दराज में चल रहा है। चाहे वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का हो, सीआरएफ के फंडिंग से हो, जल जीवन मिशन का हो, मोबाइल टावर का हो, बहुत सारे स्कीम आज यहां पे चला। आज हमारे दराज में डिग्री कॉलेज चलते हैं। आज हमारे दराज के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट लगा है। आज हमारे दराज में मरीज को इधर इलाज करने के लिए फुल फ्लेज डॉक्टर, सारे इक्विपमेंट्स यहां दिया हुआ है। हमारे दराज के हायर सेकेंडरी स्कूल में कोई कमी नहीं छोड़े। और उस सबसे बड़ी बात यह है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जोजिला टनल खोल के दिया है दराज वालों को। हम सबके आंखों के सामने जोजिला टनल, बहुत देरी ना मांग, पूरे करगिल वालों का, चाहे वो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो, सियासी तंजीम हो, सभी लोगों का मांग था। छोटे से बड़े शख्सियत जो भी हो, सभी लोगों का मांग था। वो सारा प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपकी आंखों के सामने करके दिया। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के करकुल लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। नकवी साहब, मोदी है तो मुमकिन है। नकवी साहब से मैं पूछ रहा हूँ, मोदी है तो मुमकिन है। तमाम साहब से पूछ रहा हूँ, मोदी है तो मुमकिन है। सबका मैं उनसे पूछूंगा, मोदी है तो मुमकिन है। आज मोदी है तभी जाके मोदी। ये बारिश भी अभी जिस तरह हमारे स्टेट प्रेसिडेंट साहब ने बोला, इस बारिश को हम बहुत शुभ मानते हैं। हल्का हल्का जो बारिश हो रहा है ना, इससे केवल यहाँ रहने वाले इंसान ही नहीं, बल्कि यहाँ पे रहने वाले इस्लाम में जो खुदा को मानते हैं, हिंदुइज्म में भगवान को मानते हैं, बुद्धिज्म में ला लू छुमा को मानते हैं, वो सारा आज खुश है। मैं शाह साहब को खुशामदीद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन ज्यादा नहीं कहते हुए आज दराज वालों को मैं एक चीज याद दिलाना चाहता हूं। जिस तरह मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इतने सारा काम यहां पे किया, और जो लगता था कि ये होने वाली चीज है ही नहीं, नामुमकिन चीज लगता था दराज को डिस्ट्रिक्ट बनाना, आज इस डिस्ट्रिक्ट को मुकम्मल देने में मोदी सरकार ने, अमित शाह जी ने, भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट ने, सिटिंग सीसी ले ने, जितने भी कारकुन ने, सभी लोगों ने इसको कंप्लीट करके आपको दे रहा है। इस बात को हम धन्यवाद देते हैं। अभी एक बात मुझे याद आ रहा है, इससे पहले काफी यहां पे एक्सरसाइज हुआ, डिस्कशन हुआ, और दराज का खूबसूरत देखिए, यहां सभी लोग मिलजुल के रहते हैं गुलदस्तन की तरह।
अगर हम इस्लाम की बात करते हैं, केवल शिया और सुन्नी ही नहीं, बल्कि यहाँ पे शिया के साथ बल्ती भी रहते हैं नूरबाश कम्युनिटी के, सुन्नी में आले सुन्नत, अले हदीस, बरेली, देवबंदी, सभी लोग रहते हैं यहाँ पे। हनफिया, मैं जानता हूं सभी लोगों को। पॉलिटिकली देखिए, बीजेपी, एनसी, कांग्रेस और जो किसी भी पार्टी का भी नहीं है वो भी है। अच्छा, हिंदुइज्म में देखिए, यहाँ पे द्रौपदी कुंड, यहाँ पे भीम पत्थर। बुद्धिज्म का देखिए, वहां पे स्टैचू, स्तूपा। माने द्रास जो है अपने आप में एक छोटा भारत देश, सभी चीज इस द्रास में बसते हैं। ये अमन और शांति के पैगाम देते हैं। और यहाँ के लोग द्रास में रहने वाले, जिस कम्युनिटी के भी हो, जिस कल्चर से भी हो, जिस मजहब से भी हो, कोई कट्टरपंथी पे विश्वास नहीं करते। सब मिलजुल के रहना, जिसको हम कहते हैं ना सेक्युलर, वो दर्शाते हैं। आज मोदी साहब को द्रास किस लिए पसंद आया? द्रास वालों ने बीजेपी को बहुत वोट दिया इसलिए पसंद आया? ऐसा नहीं। द्रास वाले हमारे बॉर्डर के रखवाला करते हैं। द्रास वाले सभी मजहब के लोग, सभी कल्चर के लोग एकजुट होकर रहते हैं इसलिए पसंद करते हैं। द्रास के लोग दिल के साथ बोलते हैं। कभी कभी यहाँ से कोई अनजान लोग यहाँ से गुजरते हैं तो बात करने के तरीका देख के डर जाते हैं, वो सीधा बोल देते, जोर आवाज से बोलते हैं, लेकिन बात में थोड़ा बैठ के समझते हैं कि दिल के बहुत साफ रहते हैं। द्रास वालों को ये सारा देखते हुए मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं। अभी यहाँ पे सभी पार्टी के नुमाइंदा बैठे हैं, काउंसलर बैठे हैं, मजहबी शख्सियत लोग बैठे हैं। 2-4 महीने पहले सभी लोग ले में मिलने आए थे। सभी लोगों को हमने चर्चा किया, सुना, सभी लोगों के साथ बात हुआ। सभी लोगों ने एक वादा दे किया, आप द्रास को डिस्ट्रिक्ट बना के देखिए हम क्या करता हूं। और मुझे पूरा उम्मीद है मर्द का जबान ही रहेगा। मुझे पूरा उम्मीद है। क्यों? आज देखिए, अभी यहां पे नकवी साहब ने बताया कि ये भारतीय जनता पार्टी का एहसान है और हम इस एहसान को नहीं भूलेंगे। मैं नकवी साहब के साथ यहाँ जितने भी उलमाए बैठे हैं, बुजुर्गन बैठे हैं, मुझे नकवी साहब ने एक चीज याद दिलाया। अल्लाह ताला ने जो अल्लाह ताला के पैगाम को पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने कुरान शरीफ के सूरह रहमान आयत नंबर 60 पे फरमाया है। क्या फरमाया है? अल जज़ाओ अल इसानी इल्ला लिसान। ये कुरान शरीफ में फरमाया है। इसका क्या तर्जुमा है? जिसने हम पे एहसान किया उसका एहसान केवल, जिसने हम पे एहसान किया केवल उस एहसान को नहीं भुलाना ही नहीं है, वक्त आने पे उस एहसान को चुकाना। जेठियन साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जेठियन साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और हमें पूरे भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को द्रास वालों पे पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है। सही समय आने पे मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का साथ द्रास वाले नहीं छोड़ेंगे। हाँ समझू, हाँ समझू, पक्की बात समझू, मोदी जी को पैगाम दो। नकवी साहब हाथ खड़ा करके बोलो, हाँ समझू। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया अदा करने से पहले
अब मैंने एहसान चुकाने के बाद किया तो काउंसलर सब इधर दौड़ के आए। बहुत खुशी हो रहा है, बहुत खुशी हो रहा है। मैं पूरे भारतीय जनता पार्टी की ओर से और जाती तौर पे मैं आप सबको एक चीज का वादा फिर से देता हूं। हमारा डिस्ट्रिक्ट अनाउंस करने का एक बहुत बड़ा काम तो पूरा हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ और एक बड़ा काम यहां से शुरू होता है। इस डिस्ट्रिक्ट को फुल फ्लेज बनाना, इस डिस्ट्रिक्ट में सारे महकमाएं सभी डिपार्टमेंट को रखना, इस डिस्ट्रिक्ट को चलाने में फंडिंग की कमी नहीं होना, इस डिस्ट्रिक्ट को भरपूर चलाने में और यहाँ के आवाम को फायदा पहुंचने में सभी महकमाओं में मुलाजिमत लगाना, पोस्ट निकालना, रोजगार देना। और खासकर जब हम यहाँ दराज गिनते हैं तो जहाँ हमारा बशिंदा है मटैन से खरूल तक गिनते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ हमारा दराज सोनामर्ग से शुरू होता है। मैंने ये बात पहली बार नहीं कहा, काफी बार मैंने कहा। अब सबको ध्यान देना चाहिए इस बात पे। आज मैं कल रात को ही श्रीनगर से यहाँ से ट्रेवल कर रहा था। उससे पहले 2 साल पहले 3 साल पहले एक चीज देख के मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने पहले के सीसी फिरोज साहब को भी गुजारिश किया, आज के सीसी डॉक्टर जफर साहब को भी गुजारिश किया। ये जोजिला टॉप पे कश्मीरी लोग आके हमारा रोजगार छीन रहा है और हम दराज के युवा नीचे जो टनल खोद रहा है वहां लेबर का रोजगार वो भी नहीं मिला। अरे भाई एक बात को समझो, टनल में जो लेबर मिल रहा है वो कुछ समय के लिए है सर, वो भी नहीं मिला है। सुनो बात, वो भी छिना हुआ है सर, वो भी छिना हुआ है। मेरा कहने का ये मतलब है, सुनो नीचे, अरे बात सुनो ना, पहले मेरे बात सुनो। नीचे जो हम रोजगार ढूंढ रहा है वो कुछ महीने के लिए, कुछ साल के लिए। ऊपर जो रोजगार है ना वो लंबा समय के लिए है। इसलिए दराज के कोऑर्डिनेशन कमेटी हो, सभी मस्जिदों के इमाम सवन हो, यहाँ जितने भी लीडर हो, अब सबको पहल करना चाहिए और हमारा पूरा आपके साथ ताकत लगा रहेगा। दराज डिस्ट्रिक्ट का जुरिस्डिक्शन सोनामर्ग के बीच तक हमारा जाना है। लेकिन सब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन सब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन सब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस बात को लेके यहाँ के बीजेपी के चीफ पैटर्न कारी साहब के साथ सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के सभी लीडर को बार बार बोला है। कहा जब प्रधानमंत्री जी आए डिस्ट्रिक्ट तो इन्होंने मांगा ही मांगा, साथ ही साथ बाउंड्री भी बोला। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस काउंसलर साहब ने हाई कोर्ट में केस दी। हम सबका एक ही मकसद होगा, इसलिए मैं ज्यादा ना बोलते हुए हम सबको आज इतना आप सबने प्यार दिया, जश्न में यहाँ पे शिरकत करने के लिए मौका दिया। अब सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। दराज का नाम पार्लियामेंट में 3-4 दफा लेने में बहुत मजा और उम्मीद करता हूँ ऊपर वाला चाहे तो आगे भी मौका दे। बहुत बहुत शुक्रिया।